आंकिक प्रश्न देखा जाए, न्यूटन बल तथा गति आंकिक प्रश्न देखें तो ये कहता है कि 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड है जिस पर यह पिंड मेज पर रखा गया है। बताइए उस पर कितना बल लगाया जाए कि 4 सेकंड में 2 मीटर प्रति सेकंड का वेग उत्पन्न हो जाए। तो ये देखा जाए कि 0.5 किलो द्रव्यमान का ठोस, यानी कि जब द्रव्यमान दिया है द्रव्यमान, तो ये मिल गया यम बराबर 0.5 kg मेज पर रखा गया है। तो जब ये मेज पर रखा गया है, ये जो इसका पोजीशन है, तो यानी कि u बराबर क्या है, 0 है। यानी कि प्रारंभिक वेग जो मिला, प्रारंभिक वेग u बराबर 0। अब क्या कह रहा है, कितना बल लगाया जाए। तो जब कितना बल लगाया जाए, यानी कि बल पूछ रहा है कितना बल, तो बल ये F पूछ रहा है कितना बल लगाया जाए कि उसमें 4 सेकंड का मतलब समय है, समय t बराबर 4 सेकंड, कितना 4 सेकंड में 2 मीटर प्रति सेकंड का वेग, यानी कि ये अंतिम वेग है। जब अंतिम वेग मिल रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि v से लिखते हैं, जब अंतिम वेग को हम v से लिखा जाता है और अंतिम वेग के लिए अंतिम वेग v से लिखते हैं, तो ये हो गया 4 सेकंड में 2 मीटर प्रति सेकंड का, तो 2 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से यदि हमको बल चाहिए, तो बल के लिए हम जानते हैं कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण तो हमको ये चाहिए, तो ये लिख सकते हैं, गति का जो नियम लगा दें प्रथम, v बराबर u प्लस a और t, तो u बराबर 0 है, तो v बराबर हो गया 0 प्लस a इंटू टी। तो v का मान 2 दिया हुआ है, a का मान पूछ रहा है और t का मान 4 दिया हुआ है। तो a बराबर 2/4, यानी कि 1/2, ये हो गया 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हमको बल चाहिए, तो बल के लिए देखें, बल के लिए हमने लिखा है कि F बराबर m इंटू a। तो जो ये बल मिलेगा, तो ये मिलेगा F बराबर, द्रव्यमान हमारा 0.5 kg है और त्वरण हमारा 0.5 है। तो ये देखें जो वैल्यू आएगा 25 और 2 बिंदु के बाद 0.25, ये हो गया न्यूटन। ये मिल गया हमारा। जब ये मिल गया तो अब हम आसानी से देख रहे हैं कि जो गणना है न्यूमेरिकल वैल्यू वो मिल जाती है। 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड पर 25 न्यूटन का एक बल लगाने पर कितना त्वरण उत्पन्न होगा। सवाल बहुत आसान है। 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान,
तो ये द्रव्यमान कह रहा है, द्रव्यमान, यानी कि यम का मान दिया है 0.5 किलोग्राम पर कह रहा है कि 0.25 न्यूटन बल दिया हुआ है। बल F का मान दिया हुआ है 0.25 न्यूटन। तो कितना त्वरण होगा, त्वरण पूछ रहा है, त्वरण। तो ये आसान है, ये पूछ रहा है तो हम लिख सकते हैं F बराबर m इंटू ए। तो ये हो गया A बराबर F बटे m, ये हो गया 0.25, ये हो गया 0.5, दशमलव से दशमलव समाप्त होगा तो 2.5 बटे 5, यानी कि ये हो गया 0.5, ये हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखा जाए कि 24 किलोग्राम का एक पिंड 120 न्यूटन का बल लगाता है तो 2 सेकंड में कितना वेग उत्पन्न होगा, कितना वेग उत्पन्न होगा ये कह रहा है। यानी कि ये जो अगला सवाल है ये कह रहा है कि 24 किलोग्राम द्रव्यमान का, तो द्रव्यमान दिया हुआ है m बराबर 24 kg। कितना बल लग रहा है, तो जब 120 न्यूटन का बल देखें, 120 न्यूटन का कितना समय में, यानी कि समय दिया हुआ है 2 सेकंड। कितना वेग उत्पन्न कर देगा ये देखा जाए, कितना वेग उत्पन्न कर देगा। तो ये हम लिख सकते हैं कि F बराबर m इंटू ए। तो यहाँ से मिलेगा A बराबर F बटे m, ये लिखें 120 बटे 24। तो ये लिख सकते हैं 5 बार कटेगा, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 2 12, यानी कि 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब वेग पूछ रहा है कितना होगा, तो v बराबर लिखते हैं u प्लस AT से। u 0 है क्योंकि जब v वेग उत्पन्न होगा तो ये लिखें, तो लिख सकते हैं v बराबर 0 प्लस a का मान दिया हुआ है 5 और t का मान दिया है 2, तो ये हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड। अब ये पूछ रहा है कितना दूर जाएगी, 2 सेकंड में ये कितना दूरी पर जाएगी। तो जब 2 सेकंड में ये कितना दूरी पर जाएगी, तो इसका मतलब ये हो गया कि s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर से लिखें तो ये मिलेगा यस u 0 है तो t भी 0 होगा, 1/2 a और t स्क्वायर। यहाँ देखें तो a का मान आ गया है 5, यानी कि 1/2 गुणे 5 और t का मान है 2 का वर्ग, 2 को 2 बार लिख दें तो 1 2 से 1 2 कटेगा, यानी कि ये मिलेगा 10। इसका मतलब ये हो गया कि 10 मीटर की दूरी तय करेगी। ठीक है, जब 10 मीटर की दूरी तय करेगी तो इस प्रकार हम आसानी से लगा सकते हैं। 9 मिनट 9 मिनट, ठीक। अब मिटाओ तो एगो और लिख लें।
चलता है।